Hello, dear students. Students, this is chapter 5. We have completed chapter 3rd, है ना? And that is correlated to the chapter 4. Okay, so we have left chapter 4. According to your syllabus, अगर बात करें तो जो चैप्टर्स आपके कराए जा रहे हैं जस्ट वही आपके फाइनल एग्जाम में भी आने हैं, उन्हीं में से आना है. जो चैप्टर लेफ्ट हो रहे हैं वो नहीं आएंगे. और चैप्टर 4 का जो एक्सप्लेन था वो चैप्टर 3 में भी काफ़ी हद तक हो चुका है. ठीक है, उसी गवर्नमेंट के बारे में ही बात करना है, तो आप लोग उसको घर में रीडिंग करते रहिएगा. ठीक है, और चैप्टर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट था, सो आई हैव टेकन इट ओके टू टीच यू. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर पंचायती राज. ओके, देखिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि पंचायती राज क्या है. मैंने आपके चैप्टर थर्ड में आपको बताया था, आप याद करिए चैप्टर थर्ड में मैंने आपको बताया था लोकल लेवल. ठीक है, गवर्नमेंट के मैंने 3 लेवल बताए थे, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल. ठीक है, तो अगर हम लोकल लेवल की बात करें, अगर हम बात करें किसकी, लोकल लेवल की, तो लोकल लेवल में ही ये पंचायती राज आता है. किस में आता है? लोकल लेवल में. ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं आपको पुराना रिकॉल करा दूं कि मैंने आपको जस्ट बताया हुआ था कि गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं. फर्स्ट आपका लोकल लेवल होता है, सेकेंड आपका स्टेट लेवल होता है, थर्ड आपका नेशनल लेवल होता है. नेशनल लेवल पे क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मैंने आपको बताया था. सेकंड लेवल पे जो स्टेट लेवल होता है, ये आपको बताया था कि एक कंट्री में जितने भी स्टेट हैं वहाँ पर उतनी ही स्टेट गवर्नमेंट है ना, और इसके साथ में यूटी, यूनियन टेरेटरी है ना, दैट इज़ गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही गवर्न की जाती है, स्टेट में नहीं आती हालांकि. और थर्ड, ये जो आपका फर्स्ट है ना, ये लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट में के अंतर्गत ही आता है आपका पंचायती राज सिस्टम. आपको केवल इतना समझिए कि ये आपका एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर का छोटा सा पार्ट है पंचायती राज. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सबसे बड़ा आपका कंट्री हो गया. ठीक है, फिर बहुत सारे उसमें कंट्री में अंदर कई सारे स्टेट हो गए है ना, पर एक स्टेट के अंदर भी तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं. ठीक है, तो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट बना होता है ना, बहुत सारे गाँवों को मिलाकर, विलेज को मिलाकर है ना, ब्लॉक्स को मिलाकर बना होता है. ठीक है, तो उसी सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 पंचायती राज. अब हम देखेंगे कि एक लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है ना, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है. तो सबसे छोटी यूनिट आपकी यही है, पंचायती राज. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे. तो देखेंगे इसमें गाँव वाले बहुत सारे देख रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं. ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी मैं आपको कुछ नाम अगर बताऊँगा तो आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा. ये लोग ग्राम पंचायत के मेंबर हैं, ये सब ग्राम सभा के मेंबर हैं. ठीक है, और लेकिन अभी आपको पता चलेगा कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है. तो इसमें देखिए बीच में काफ़ी डिस्कशन हो रहे हैं, कुछ गांव वाले आपस में बात कर रहे हैं. हरदास विलेज है, हरदास गांव है, वहाँ के बारे में चर्चा चल रही है. तो ये लोग आपस में क्या क्या बातचीत कर रहे हैं वो आप लोग बुक रीडिंग करेंगे तो आप लोग उसको ज़रूर पढ़िएगा. लेकिन जो इंपॉर्टेंट की है वो मैं आपको डिस्कस कराए दे रहा हूँ बुक में. ठीक है, जैसे ग्राम सभा के बारे में, तो जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनने हैं और जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो गांव वाले क्या बात कर रहे हैं वो समझ में आ जाएगा, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ग्राम सभा क्या होती है. तो देखिए सबसे पहले यही है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज़ ए ग्राम सभा, तो आप ग्राम सभा के बारे में यहाँ से आप ग्राम सभा के बारे में डिटेल, जैसे लॉन्ग आंसर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ ए ग्राम सभा, एक्सप्लेन अबाउट इट, तो ग्राम सभा का पहला एक पैराग्राफ तो आप यहीं से उठा लीजिए. ठीक है, ग्राम सभा किसे कहते हैं. अब देखिए थोड़ा ग्राम सभा के बारे में समझ भी लेते हैं. ग्राम सभा किसे कहते हैं, बहुत ईजी है. देखिए क्या दिया है, द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स. ग्राम सभा क्या होती है, एक ऐसी मीटिंग होती है. ग्राम सभा का मतलब गांव के सारे लोग. गांव के सारे लोग जब एक जगह पर मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्राम सभा बोल रहे हैं. सीधा सीधा आप ये दिमाग में रखिए कि ग्राम सभा एज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स. एज एडल्ट के बारे में मैंने आपको चैप्टर 3 में ही बताया था कि एडल्ट क्या होते हैं. एडल्ट का मतलब होता है ऐसे पर्सन जो 18 ईयर्स के हो गए हैं या 18 ईयर क्रॉस कर दिए हैं, 18 ईयर से आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे सारे मेंबर एडल्ट कहलाते हैं. ठीक है, तो अब जब ये विलेज लेवल पे बात करेंगे, गांव के लेवल पे बात करें, तो गांव के रहने वाले वो सभी लोग जो 18 ईयर्स की एज टच कर चुके हैं, 18 ईयर की एज के हैं या जो इससे ऊपर हैं, वो सभी मेंबर गांव के. सिंपल सा याद करिए, बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें. सीधा सीधा याद करिए कि गांव के वो सभी मेंबर्स है ना जो गांव में रहते हैं. ठीक है ना, जिनका नाम क्या है, वहाँ की जो वोटर लिस्ट है उसमें उनका नाम होता है. ठीक है ना, तभी तो वहाँ पर इलेक्शन करने जाते हैं. तो वो गांव के सभी रजिस्टर्ड मेंबर्स, वो सभी मेंबर्स जो 18 ईयर्स की एज के हैं और 18 ईयर्स की एज के ऊपर हैं, वो गांव के सभी मेंबर्स क्या कहलाते हैं, ग्राम सभा के मेंबर कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं, ग्राम सभा के मेंबर कहलाते हैं. और इन्हीं लोगों का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, जब ये मीटिंग करते हैं कहीं पर बैठ के, ठीक है, उसी को ग्राम सभा बोल देते हैं. ठीक है, सिंपल सा है, यानी गाँव वाले ही लोग. ठीक है,
अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आप ग्राम सभा के मेंबर हैं? आप लोग अभी अपनी ग्राम सभा के गांव के मेंबर नहीं हैं। आपके पेरेंट्स ज़रूर हैं, लेकिन आप लोग अपने गांव के मेंबर नहीं हैं, ठीक है? ग्राम सभा के मेंबर नहीं हैं। आप अपने गांव के मेंबर तो हैं, लेकिन ग्राम सभा के मेंबर नहीं। ग्राम सभा के मेंबर होने के लिए आपको 18 ईयर्स एज होना पड़ेगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो फिर से समझ लेते हैं। ग्राम सभा जी मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स, ऐसे एडल्ट्स, एडल्ट का मतलब बताया मैंने, हु लिव इन द एरिया, एक ऐसे एरिया में रहते हैं, कवर्ड बाय पंचायत, जो कवर्ड होती है पंचायत के द्वारा। अब दिमाग में आ रहा होगा पंचायत क्या होती है। देखिए अक्सर हम लोग सुने होंगे पंचायत मत करो, पंचायत, तो पंचायत का मतलब होता है जहाँ पर डिस्कशन होता है। पंचायत का मतलब क्या होता है? जहाँ पर डिस्कशन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक गाँव में एक पंचायत बनी होती है, एक गाँव में एक पंचायत बनी होती है, पंचायत भवन होता है, एक पंचायत की बिल्डिंग बनी होती है जहाँ पर कुछ मेंबर आके बैठते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर कौन कौन से मेंबर आके बैठते होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर वही मेंबर आके बैठते हैं जिनको गांव वाले चुनते हैं, जिनको गांव वाले क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, ठीक है? तो जिनको गांव वाले चुनते हैं, जैसे गांव में आपने क्या सुना है? प्रधान का नाम सुना है आपने? प्रधान, प्रधान को क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। प्रधान को क्या बोलते हैं? और एक नाम जान लीजिए, सरपंच बोलते हैं। तो यहाँ पर इस ग्राम पंचायत की जो बिल्डिंग है, यहाँ पर कौन बैठेगा? सरपंच बैठेगा, ठीक है? क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा? बताइए पहले मुझे आप, ठीक है? आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको बातें मेरी क्लियर हो रही कि नहीं हो रही हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो ग्राम पंचायत की बिल्डिंग है वहाँ पर कौन बैठेगा? वहाँ पर बैठेगा आपका सरपंच बैठेगा, यानी आपका जो, जिसको आप प्रधान कहते हैं, क्या बोलते हैं? प्रधान। प्रधान का नाम आप सुने होंगे गाँव, है ना? प्रधान जी हैं भैया, प्रधान जी आ गए, प्रधान जी आ गए, ठीक है? सुना होगा आप नाम, प्रधान सुना होगा आपने, ठीक है? तो ये ग्राम पंचायत की बिल्डिंग, तो यहाँ पर सरपंच हो गए। और इसके अलावा क्या होते हैं? इसके अलावा और भी जो मेंबर होते हैं, और बहुत सारे मेंबर होते हैं, ठीक है ना? वो भी आके यहाँ बैठते हैं, उनको भी गाँव वाले ही चुनते हैं, ठीक है? गाँव के लोग ही चुनते हैं। तो वो सारे मेंबर जब आके यहाँ बैठते हैं, तो इन्हीं सभी मेंबर्स को मिलकर हम बोलते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है? यहीं पर गाँव की जो पंचायत होती है ना, एक भवन में होती है, एक बिल्डिंग होती है, उसी को ग्राम पंचायत की बिल्डिंग बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं। अभी मैं ग्राम पंचायत के बारे में बहुत कुछ आगे बताऊंगा। ये मैं अभी आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, थोड़ा सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? अभी ग्राम पंचायत के बारे में अभी आगे हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक है? ग्राम पंचायत होती क्या है। ग्राम सभा समझ में आ गया कि जो गाँव वाले हैं, जो 18 ईयर्स की एज क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, या 18 ईयर्स के हो गए हैं, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर हैं। आइए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। अभी और सारे मेंबर इसमें आएंगे, अभी हम उनको पढ़ते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ से फिर से, द ग्राम सभा इज मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय पंचायत, जो पंचायत को कवर्ड करती है। पंचायत यानी कि एक पंचायत जहाँ तक लगती होगी, यानी एक गांव में एक पंचायत होती है, लेकिन अगर गांव बड़ा हुआ, बहुत बड़ा गांव है, तो वहाँ 2 पंचायत भी हो सकती हैं, ठीक है? तो वो तो एरिया के ऊपर है, पीपल्स के ऊपर है वहाँ पर। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेज। वही चीज़ मैंने बताया कि एक गाँव में एक पंचायत होती है, या कई गाँवों को मिलाकर भी एक पंचायत होती है, ठीक है? इन सम स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं, एन एग्जाम्पल अबव, अगर हम उन पे एग्जाम्पल की बात करें तो अ विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज, प्रत्येक गांव में एक मीटिंग होती है। एनी वन हु इज 18 ईयर ओल्ड, कोई भी जो 18 ईयर्स का है, ठीक है ना, या उससे अधिक है, हु हैज़ द राइट टू वोट अ मेंबर ऑफ अ ग्राम सभा, ठीक है ना? हु हैज़ द राइट टू वोट, जिसके पास वोटिंग का राइट है, जिसके पास किसका राइट है? वोटिंग का राइट है, इज द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यही चीज़ मैंने आपको समझा दिया कि आपको सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि ग्राम सभा किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई कहेगा कि आप ग्राम सभा के मेंबर हैं, तो आप बोलेंगे नो, वी आर नॉट ए मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। वाई? बिकॉज वी हैव नॉट क्रॉस द 18 ईयर्स एज, हम लोगों ने भी 18 ईयर्स के नहीं हुए हैं, या उसको क्रॉस नहीं किए हुए हैं, ठीक है? हम मेंबर हैं गाँव के, लेकिन ग्राम सभा के मेंबर नहीं है, ठीक है? अब देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, देखिए ग्राम सभा के बारे में ही दी गई है। ग्राम सभा की मीटिंग यहाँ स्टार्ट होती है ना? सरपंच यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सरपंच पंच क्या होते हैं, अभी मैं सारा कुछ बता रहा हूँ आपको नेक्स्ट में। तो ये आप आ जाइए इस वाले पैराग्राफ में, यहाँ पर आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पे, एवरी विलेज ऑफ पंचायत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ चल रहा है आपका, ठीक है ना? जितना भी ये साइड में ब्रैकेट में दिया गया है ना सर, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट ही है। एवरी विलेज पंचायत, प्रत्येक गांव की अगर पंचायत की बात करें तो डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, बहुत सारे वार्ड्स। अब देखिए एक गांव है, ठीक है? एक गांव में एक पंचायत होती है। मैंने क्या बताया कि एक गांव में एक पंचायत होती है, एक भवन होता है, ठीक है? लेकिन वो भवन जो होता है, वहाँ पर जो लोग बैठते हैं, उसके अलावा एक गाँव को ना एक पंचायत माना जाता है। एक गाँव, प्रत्येक गाँव की एक ग्राम पंचायत बोला जाता है, एक गाँव को एक गाँव की पंचायत बोला जाता है। उसको कई वार्ड में डिवाइड किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब जैसे ये गांव है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 8। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने वार्ड हो गए? 8 वार्ड हो गए। कितने वार्ड हो गए? 8 वार्ड। तो एक गांव को कितने भाग में बांटा गया?
8 पार्ट्स में, और प्रत्येक पार्ट्स को क्या कहा गया, वार्ड कहा गया। क्या कहा गया, वार्ड। और प्रत्येक वार्ड से एक मेंबर चुना जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग पंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंच। प्रत्येक वार्ड से एक मेंबर चुना जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, पंच। याद करते जाइए, प्रत्येक वार्ड से पहले गाँव को एक, है ना, 8 पार्ट्स में या 9 पार्ट्स में, जितना बड़ा गाँव है जिस हिसाब से, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि 8 पार्ट्स में ही, कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या इससे कम पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि 3 ही 4 वार्ड्स हों, उसमें 3 ही 4 पार्ट्स हों, तो जितने पार्ट होंगे उतने ही वार्ड चुने जाते हैं, वहाँ से मेंबर बनते हैं, ठीक है। यही सारे मेंबर, ठीक है ना, किसके मेंबर हो जाते हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर हो जाते हैं। अच्छा, इस पूरे गांव में जब पूरे गांव का इलेक्शन होता है तो यहाँ से एक ही सरपंच होता है। पंच तो कई होते हैं लेकिन सरपंच एक होता है, जिसे आप सरपंच को क्या बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि एक गाँव में कई सारे पंच हो सकते हैं लेकिन सरपंच क्या होगा, यानी प्रधान एक ही होता है, ठीक है। और ये सारे लोग मिलकर क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। यही लोग आपस में मिलकर डिस्कशन करते हैं कि गाँव का विकास कैसे करना है। ये एक ग्राम पंचायत की बिल्डिंग में बैठते हैं और वहाँ डिस्कशन करते हैं सभी लोग कि वहाँ पर गांव का विकास कैसे करना है, गांव में रोड बनवानी है, नल लगवाना है, कैसा क्या काम करना है, ये सब ग्राम पंचायत का काम होता है। ये सब ग्राम पंचायत की ड्यूटी होती है, ग्राम सभा की ड्यूटी नहीं होती, क्योंकि ग्राम सभा में तो मेंबर आप ही लोग हो गए ना, जो वोटिंग का राइट रखते हैं वो सब ग्राम सभा के मेंबर हो गए, ठीक है। अब आप लोगों ने चुनकर भेजा, ठीक है, पंच को, है ना, ये ग्राम पंचायत तक पहुंचे, ठीक है, ग्राम पंचायत के मेंबर बन गए। अब ये ड्यूटी ग्राम पंचायत की है। इसका मतलब क्या है, ग्राम पंचायत एक वर्किंग कमेटी है, एक काम करने वाली, है ना, कमेटी है ना, जो काम करती है गांव के लिए, गांव के विकास के लिए, उसे हम ग्राम पंचायत बोलते हैं, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा यहाँ समझिए, एवरी विलेज ऑफ पंचायत डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। ईच वार्ड इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव, प्रत्येक वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, चुना जाता है। हु इज नॉन एज अ वार्ड मेंबर, उसे क्या बोलते हैं, वार्ड मेंबर कहते हैं, या वार्ड मेंबर को ही पंच के नाम से जाना जाता है, पंच, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा आल्सो इलेक्ट द सरपंच, और सभी ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं, सभी ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं, यही सभा, आप जितने लोग हैं, अभी आप अपने गांव में भी देखिएगा, प्रधान का चुनाव आने वाला है, सरपंच का चुनाव आने वाला है, देखिएगा अभी आपके पेरेंट्स जो है ना जाएंगे वहाँ पर, है ना, अपने गाँव के सरपंच को चुनने के लिए, ठीक है, प्रधान को चुनने के लिए, तो पूछिएगा कि पापा ये कौन सा चुनाव हो रहा है, ठीक है ना, तो वो आपको बताएंगे, ठीक है, कि विलेज लेवल, तो आप समझिएगा कि एक लोकल लेवल का सबसे छोटी यूनिट है, ग्राम पंचायत वाली बात चल रही है, ठीक है। आपका भी जो गांव है ना वो एक ग्राम पंचायत होता है, आपका भी जो एक विलेज है वो एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, और ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है जिसका इलेक्शन होता है, सभी लोग उसको चुनते हैं, और एक गांव को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जहां पे बाद में पंच भी निर्धारित कर दिए जाते हैं, सरपंच बना देता है ना, सरपंच की हेल्प से वो बन जाते हैं। फिर देखिए दिया है द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा। अब आपसे कोई पूछे कि ग्राम पंचायत बनती कैसे है, तो आप कहेंगे द वार्ड पंच, वार्ड का जो पंच है, और सरपंच, यही दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यही दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया कि ग्राम पंचायत कैसे बनती है। तो आप बता सकते हैं कि ग्राम वार्ड होता है और सरपंच दोनों मिलकर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया, द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। ये जो ग्राम पंचायत बनती है बेटा, आपसे कोई पूछे कितने ईयर्स के लिए बनती है, तो 5 ईयर्स के लिए बनती है। कितने ईयर्स के लिए बनती है, 5 ईयर्स के लिए। द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी, ये इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, ये वाला जो पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये कि अभी तक गांव के ही सारे लोग हैं भाई, गांव के ही ग्राम सभा से ही तो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में, वही ग्राम पंचायत के मेंबर बन जाते हैं, कुछ लोग पंच बन जाते हैं, और बाद में जिसको सभी लोगों ने, है ना, इलेक्ट कर लिया, वो सरपंच बन जाता है, ठीक है ना। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गया वो सरपंच बन जाता है, ठीक है। सरपंच के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है इसमें सेक्रेटरी क्या होता है, ठीक है। तो सेक्रेटरी के बारे में आपको इसमें डिस्कस करना है। द ग्राम पंचायत हैज़ द सेक्रेटरी, एक ग्राम पंचायत के पास क्या होता है, सेक्रेटरी होता है, हु इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा, ठीक है, हु इज द आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपसे सेक्रेटरी के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे कि सेक्रेटरी क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्या होता है, एक सेक्रेटरी होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्या होता है, एक सेक्रेटरी होता है। अभी मैं बता रहा हूँ सेक्रेटरी कौन होते हैं, परेशान मत होइए, ठीक है। लेकिन इतना याद रखिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में, यानी प्रत्येक गांव में एक सेक्रेटरी भी होगा। प्रत्येक गांव में, या ग्राम पंचायत कहते हैं, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है ना। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत जरूर होगी, ठीक है ना। गांव बहुत बड़ा है तो 2 ग्राम पंचायत हो सकती हैं, ठीक है। ये बात हम समझ चुके हैं। और जितने भी ग्राम पंचायत होंगे उसमें एक सेक्रेटरी होगा, सेक्रेटरी का काम क्या होता है, हु इज़ द आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा,
वो ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है। ऐसा नहीं कि ग्राम पंचायत बस का सेक्रेटरी, ग्राम सभा के सेक्रेटरी यानी आपके गांव का एक सेक्रेटरी। सेक्रेटरी मतलब सरकार का एक आदमी, सरकार का एक एजेंट, ठीक है ना। यानी आपके स्टेट गवर्नमेंट में आपका जो गांव किस स्टेट में आ रहा है, उस स्टेट का एक एजेंट यहाँ पर आके बैठता है, ठीक है। देखिए आगे दिया गया है, द पर्सन इज नॉट इलेक्टेड अ पर्सन। ये पर्सन क्या होता है, इलेक्ट नहीं किया जाता, बट इज अपॉइंटेड, इसको अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट अपना एक मेंबर अपॉइंट करती है कि वहाँ पर एक सेक्रेटरी ये होगा। सेक्रेटरी काम क्या होता है, सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। अच्छा, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग अगर कोई ऑर्गेनाइज कराने का काम है तो वो कौन कराता है, सेक्रेटरी ही करता है। मैंने क्या बताया कि सेक्रेटरी क्या होता है, सेक्रेटरी इज द मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट, आपका गवर्नमेंट का मेंबर होता है, इसलिए अपॉइंट करके गांव में भेजा जाता है, ठीक है। बिना सेक्रेटरी के मीटिंग हो ही नहीं सकती, अगर कोई मीटिंग हो रही है तो सेक्रेटरी ही करवाएगा, ठीक है, वही बुलाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार का आदमी, जो भी जैसे गांव में पैसा आना है, ठीक है, तो बिना सेक्रेटरी के हस्ताक्षर के काम नहीं होगा। जैसे गांव में रोड बनवाना है, नल लगवाना है, तो गांव का प्रधान क्या करेगा, गांव का प्रधान जो होगा, जो सरपंच होगा, वो सेक्रेटरी की हेल्प से सेक्रेटरी को बताएगा कि ऐसा। सेक्रेटरी क्या बताएगा, सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट को बताएगा, है ना। आपके स्टेट गवर्नमेंट में जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ उनको तक जानकारी पहुँचती है कि इस गाँव में हमें इतना पैसा भेजना है इस काम के लिए, तो वो सब सेक्रेटरी के सहयोग से होता है, ठीक है। सरपंच का सीधा कनेक्शन नहीं होता है। आप सोचिए कि किसी गांव का जो मेंबर होता है, सरपंच होता है, वो सीधे स्टेट गवर्नमेंट से है ना कांटेक्ट कर सकता है, तो नहीं, सेक्रेटरी के माध्यम से बातचीत होती है। तो सेक्रेटरी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉलिंग द मीटिंग इन द ग्राम सभा एंड द कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग। और सेक्रेटरी सारा रिकॉर्ड रखता है कि ग्राम सभा का जो मेंबर ग्राम सभा में ग्राम पंचायत में जो सरपंच बना है, ये क्या क्या काम कर रहा है, ये जो पैसा आया है इसने काम किया है बराबर कि नहीं किया है, ठीक है। तो ये सारा काम आप सेक्रेटरी के बारे में नहीं सुने होंगे, आज आपको सब कुछ नया नया चीज़ सुनने के लिए मिल रहा है। वीडियो को फिर से पॉज करिएगा, फिर से स्टार्ट करिएगा, फिर से सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए ग्राम सभा के बारे में थोड़ा और दिया है कि ग्राम सभा के बारे में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था कि 18 ईयर्स के जो हो जाते हैं, है ना, वो सारे गांव के मेंबर्स जो है ग्राम सभा होते हैं, है ना। ग्राम सभा के मेंबर ही क्या करते हैं, चुनते हैं अपने सरपंच को। ग्राम सभा के मेंबर ही क्या करते हैं, अपने सरपंच को क्या करते हैं, चुनते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी। तो और इसके अलावा और क्या, ग्राम सभा का इतना ही काम होता है क्या, नहीं, ग्राम सभा का इतना काम नहीं होता है, ग्राम सभा का और भी काम होता है, ठीक है। तो वो देखिए आप, द ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन द मेकिंग द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा क्या करती है, ग्राम सभा इज द की फैक्टर इन द मेकिंग द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा एक ऐसा की फैक्टर है जिसकी वजह से ग्राम पंचायत बनती है। भाई अगर किसी गांव में गांव के लोग ही नहीं रहेंगे तो उसी गांव के मेंबर तो मिलकर एक पर्सन को चुनते हैं ना, जो पर्सन वहाँ का सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, जिसको लोग सबसे पसंद कर देंगे, भाई अच्छा आदमी है, ठीक है, काम करेगा हमारे गाँव के विकास के लिए, ठीक है, उसी को चुन लेते हैं। वो क्या बन जाता है, सरपंच बन जाता है, ठीक है ना, प्रधान बन जाता है, उसी को प्रधान बोलते हैं। तो कह रहा है कि ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन द मेकिंग द ग्राम पंचायत। अगर ग्राम पंचायत का निर्माण करना है तो उसके लिए ग्राम सभा ही होनी चाहिए, क्योंकि जब हम मेंबर चुनते हैं, अभी हमने पढ़ा ना कि ग्राम पंचायत बनती कैसे है, ग्राम पंचायत को कौन बनाता है, तो ग्राम सभा ही तो बनाती है ना। ग्राम सभा पंच को और सरपंच को चुनती है, और सरपंच और पंच मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। साथ ही एक सेक्रेटरी भी होता है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। इट इज़ वन ऑफ द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल, ठीक है। आप देखेंगे कि जितना भी, इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स, इट इज़ द प्लेस, ये एक ऐसा प्लेस होता है वेयर ऑल प्लान्स, ठीक है, इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। यानी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर सारा जो ग्राम पंचायत ने जो भी डिसीजन लिया है वो सब कुछ इनके सामने दिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत। ग्राम सभा क्या करती है, ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स, ठीक है, फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स। ग्राम सभा क्या करती है, रोकती है किसको, पंचायत को रोकती है कोई भी गलत काम करने से। अगर कोई गलत काम, ग्राम पंचायत के मेंबर, सरपंच है, प्रधान है, कोई गलत काम कर रहे हैं तो ये सारे मेंबर उस गांव के विरोध कर सकते हैं उसका, ठीक है ना। मिसयूजिंग मनी, अगर कोई धन, जो भी पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आया है ना, मान लीजिए सरपंच ने क्या किया, सेक्रेटरी के माध्यम से गांव के लिए, गांव में कि हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे पॉन्ड्स बनवाने हैं, तालाब बनवाने हैं हमें, ठीक है, उसके लिए पैसा है, लेकिन वो काम अगर नहीं हो रहा तो ये लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, पंचायत के गलत कामों को। पंचायत जो भी काम कर रही है, अगर वो मिसयूज कर रही है तो उसको रोक सकते हैं, ठीक है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द elected representative and in the making them responsible to the person who elect them, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट,
ग्राम पंचायत का वर्क, अब सीधे सीधे आपको ग्राम पंचायत का वर्क है, तो जो यहाँ पर है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ देखिए क्या क्या वर्क दिया गया है। देखिए इसमें द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, ब्रैकेट में देख रहे हैं, ये यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, जस्ट हाँ हो गया। देखिए द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत क्या है, यही आपको एग्जाम में सीधे सीधे नोट कर देना है। ये आपको डिटेल में पढ़ने के लिए हो जाएगा, ये आपके समझने के लिए। तो इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं वो ये हैं। तो वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत इंक्लूड्स क्या क्या वर्क होते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द वाटर सोर्स, यानी कहाँ पानी की व्यवस्था पूरे गाँव में है कि नहीं है, ये काम किसका है, ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत में कौन कौन होता है, सरपंच होते हैं और पंच होते हैं, ठीक है। तो जो सरपंच होता है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, साथ ही पंच की भी। रोड्स बनवाने का काम, गांव में रोडें बनी है कि नहीं बनी है, ड्रेनेज नालियाँ बनी है कि नहीं बनी है, उसको बनवाने का काम। स्कूल बिल्डिंग्स सही है, सही तरीके से बनी है कि नहीं बनी। एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जो भी कॉमन प्रॉपर्टी है, जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, उस पर डेवलपमेंट का काम किसका होता है, ग्राम पंचायत का ही काम होता है, ठीक है। फिर क्या है, लिवाइंग एंड कलेक्ट लोकल टैक्सेस, लोकल टैक्स भी मतलब गांव में जो छोटे मोटे टैक्स लग रहे हैं, है ना, उसको कलेक्ट करने का काम भी, उगाही करने का काम भी इन्हीं का होता है। थर्ड नंबर है एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट अगर कोई गांव में कोई स्कीम ला रही है तो उसको एग्जीक्यूट कराने का काम प्रधान का ही होता है। आप देखेंगे गवर्नमेंट अगर, भारत सरकार अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लाती है ना, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कराने का काम किसका होता है, इन्हीं का होता है, प्रधान का होता है। रिलेटेड टू द जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, है ना। इसके बाद फिर क्या है, अच्छा इंपॉर्टेंट ये है कि ग्राम पंचायत के पास पैसा कहाँ से आता है, ये सारा काम इसको करना है, इसके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर देखिए, कलेक्शन ऑफ ए टैक्स ऑन ए हाउसेज मार्केट प्लेसेस, कलेक्शन ऑफ ए टैक्स ऑन ए हाउसेज, यानी घरों पर जो भी टैक्स लगता है वो जो पैसा आ रहा है, मार्केट प्लेसेस पे जो टैक्स लग रहा है वो जो पैसा इकट्ठा होता है, टैक्स देते हैं ना आप सब लोग, वैसे ही विलेज में भी। गवर्नमेंट स्कीम फंड्स, गवर्नमेंट की स्कीम आती है, फंड्स की रिसीव्ड थ्रू द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई भी जो स्टेट होती है ना, फंड्स देती है, चंदा देती है। चंदा फंड्स का मतलब होता है एक सहायता, तो बताते हैं कि हाँ इस गांव में इतनी व्यवस्था है सर, हमें है ना, हमें इतनी ज़रूरत पड़ेगी, तो उस गांव के लिए स्पेशली पैसा दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है। एंड डोनेशन फॉर द कम्युनिटी वर्क्स, और कभी कभी कोई कम्युनिटी होती है वो डोनेशन कर देती है किसी गाँव के लिए, ठीक है, तो वहाँ से भी इनके पास पैसा आ जाता है। तो ये अगर आपसे कोई ये पूछे कि ग्राम पंचायत के पास पैसा कहाँ आता है गाँव के विकास के लिए, तो आप ही बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ें आप लोग पढ़िए, ठीक है। ये देखिए एक ये पंच हैं, इनको पुरस्कार मिला है ना, 2 विलेज पंच ऑफ महाराष्ट्र हु वर अवॉर्डेड इन द निर्मल ग्राम पुरस्कार, इनको निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला है। इनको पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने अपने गांव में बहुत काम किया, क्योंकि आजकल के जो पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, काम नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से इनको क्या मिला, पुरस्कार मिला हुआ, ठीक है। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 लेवल्स ऑफ पंचायत आप देख लीजिए। 3 लेवल्स ऑफ पंचायत में आप देखिए, आप देख ही रहे हैं कि आफ्टर रीडिंग अबाउट द व्हाट हैपेंड इन द ग्राम सभा इन द ग्राम पंचायत हरदास विलेज, आप लोग जब पढ़ेंगे इसको हरदास विलेज के बारे में, तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि सिस्टम इज ए प्रोसेस थ्रू विच द पीपल पार्टिसिपेट इन दियर ओन गवर्नमेंट, है ना, ओन गवर्नमेंट एंड द रूरल एरिया। गाँव में रूरल एरिया का मतलब क्या होता है, गाँव वाला एरिया, ठीक है, तो उनकी खुद की गवर्नमेंट होती है ग्राम पंचायत। इसीलिए कहा जाता है कि ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट टीयर और लेवल ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आपसे कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सबसे पहला लेवल कौन सा होता है, फर्स्ट लेवल, तो फर्स्ट लेवल आपका ग्राम पंचायत ही होता है, ठीक है। जहाँ पर द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर द आंसरेबल, ये आंसरेबल होते हैं टू द ग्राम सभा। ग्राम सभा यानी गाँव के लोग जो जो चुनकर ग्राम पंचायत में मेंबर बैठाए हैं अपने प्रधान को, पंच को, अगर गाँव का विकास नहीं हो रहा है तो ग्राम सभा के लोग पूछेंगे नहीं कि आप, हमने आपको चुनकर भेजा है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो लोग पूछते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद द आइडिया ऑफ द पीपल पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड इन द 2 अदर लेवल। इसके बाद पंचायती राज सिस्टम को और भी अगर आगे पढ़ें तो ये तो गांव वाली बात हो गई, लेकिन क्या गांव से बड़े लेवल पे पंचायती राज नहीं होता है, होता है। पंचायती राज जो होता है, ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज पे अभी हमने आपको किस लेवल पे बताया, विलेज लेवल पर। ये तो आपका विलेज लेवल पे फर्स्ट हो गया, सेकंड विलेज लेवल पे नहीं होता। सेकंड विलेज यानी कई गाँवों को मिलाकर यानी ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, कई गाँवों को मिलाकर किस पे होता है, ब्लॉक लेवल पर, तो वो आपका सेकंड वाला हो गया। फिर जब कई सारे ब्लॉक मिल जाते हैं, तो फिर क्या बन जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, जिला बन जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जिला पंचायत होती है। तो पहले एक गाँव लेवल पर, फिर कई गाँवों को मिलाकर एक ब्लॉक लेवल पर, फिर कई ब्लॉक को मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल। इस तरह से 3 लेवल्स होते हैं इसमें पंचायती राज में। तो पंचायती राज में अगर आपसे कोई पूछे तो कितने लेवल होते हैं, तो पंचायती राज में भी आपके 3 लेवल होते हैं, यही बात इसमें दी गई है। ये देखिए, वन इज़ द, और भी जो 2 अदर्स लेवल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो आप देख लीजिए।
सिलेक्ट होने में थोड़ा समय ले लेता है ना, कोई बात नहीं। चलिए आप लोग, मैं रीड किए दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए। इसमें क्या दिया, वन इज द ब्लॉक लेवल विच इज कॉल्ड ए जनपद पंचायत और पंचायती समिति। अब पंचायती समिति हैज़ द मैनी ग्राम पंचायत। मैंने बताया ना कि ब्लॉक लेवल पे क्या होगा, एक पंचायत समिति बनती है और पंचायती समिति में बहुत सारे ग्राम पंचायत होते हैं, ठीक है ना। एक गांव में तो एक ही पंचायत होती है, लेकिन पंचायती समिति में बहुत सारी ग्राम पंचायत हो जाती है, जिसको हम ब्लॉक लेवल पे बोलते हैं। सेकेंड लेवल वो हो गया। इसके ऊपर क्या होता है, एबव द पंचायती समिति, पंचायती समिति के ऊपर क्या होता है, इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी पंचायती समिति के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है, जिसको जिला परिषद बोलते हैं। जिला पंचायत बोलते हैं ना आप लोग। तो जिला परिषद एक्चुअली मेक्स द डेवलपमेंट प्लान्स एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी पूरे जिले पर काम होता है इसमें, विद द हेल्प ऑफ द पंचायत समिति। और किसकी हेल्प से होता है, पंचायत समिति की हेल्प से होता है। कई ब्लॉक की जो समिति होती है ना, उसकी हेल्प से होता है। इट आल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन एमंग ऑल द ग्राम पंचायत। और यहीं से पैसा हर ग्राम, भाई स्टेट गवर्नमेंट का पैसा कहाँ आएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही ब्लॉक लेवल पे पैसा जाता है, ब्लॉक लेवल से फिर ग्राम पंचायत लेवल पर जाता है। तो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन जब गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आज इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज़ें मिली हैं आपको, है ना। चलिए ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बेटा आपका, ठीक है। छोटा सा ही चैप्टर था और हम लोगों ने काफ़ी कुछ समझ लिया है चैप्टर में। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को, ठीक है, तो आप लोग जस्ट मुझसे बात कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल करके मुझसे सीधे पूछ लिया करिए आप, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस क्लास।